नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसका काम दिल्ली में ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है। तो बेसिकली दिल्ली में हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स है, फिर उसके बाद वेरियस सेक्रेटेरिएट ऑफिसेस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, उनके रेजिडेंस एंड उसके बाद राजपथ, इन सबको एक मेजर रीवैम्प मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। सो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है एंड इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट या टोटल खर्चा अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस है, 20,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है एंड एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आइए अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल में हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला एंड प्राइम फीचर है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग या नया संसद भवन। जी हाँ, अभी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को इधर बनाया जाने वाला है एंड ऐसा बताया जा रहा है कि अभी की जो प्रेजेंट संसद भवन है या प्रेजेंट पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसके पास में ही इसको बनाया जाएगा एंड इसके ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी इसका टोटल कॉस्ट या टोटल खर्चा अराउंड 922 करोड़ रुपीस है, 922 करोड़ रुपए। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है एंड इसके सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो अभी की जो प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसमें लोकसभा में अराउंड 554 मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। बट ये जो नया संसद भवन है, इसके अंदर लोकसभा में अराउंड 888 मेंबर्स की कैपेसिटी रहने वाली है। एंड सिमिलरली अभी की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसमें राज्यसभा में अराउंड 245 मेंबर्स की कैपेसिटी है। बट ये जो नया संसद भवन है, इसमें राज्यसभा में अराउंड 384 मेंबर्स की कैपेसिटी रहने वाली है। एंड ये नए संसद भवन में जो भी जॉइंट सेशन होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, उसमें 1272 की सीटिंग कैपेसिटी रहेगी। गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके। एंड आपको पता होगा हमारी जो प्रेजेंट पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो सर्कुलर शेप में है, बट ये जो नया संसद भवन या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रहेगी, ये ट्रायंगुलर शेप में रहेगी। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इसका। एंड साथ ही में इस न्यू संसद भवन में बहुत सारे मीटिंग रूम्स रहेंगे, कॉन्फ्रेंस के लिए रूम्स रहेंगे, फिर बहुत सारे ऑफिसेस रहेंगे वेरियस मिनिस्टर्स के, ये भी अच्छी बात है। डाइनिंग एरियाज रहेंगे एंड बहुत कुछ रहेगा। एंड लोकसभा और राज्यसभा डिजिटली इक्विप्ड रहेंगे, यानी इधर बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स भी लगाए जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात है। एंड हाँ, ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है या नया संसद भवन है, ये 2022 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। एंड अभी ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अभी के जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ 22 मिनिस्ट्रीज को ही हाउस कर पा रहे हैं इन द करंट टाइम्स। एंड बाकी के जो भी मिनिस्ट्रीज है वो दिल्ली में सब जगह पे स्कैटर्ड है। इसकी वजह से बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। बट अभी ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बाद एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रहेगा जहां पे सारी की सारी 51 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड हो पाएगी एंड ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। एंड ऐसा बता रहे हैं कि ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क से भी लिंक किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके बाद इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है डेवलपमेंट ऑफ अ सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर। जी हाँ, अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा जहां पे सारी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स हो पाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रहेगी या एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग रहेगी। फिर इसके बाद इसका चौथा फीचर है रीडेवलपमेंट ऑफ राजपथ। अभी आपको पता होगा इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में एक बहुत ही बड़ा मेजर रोड है
नेमली राजपथ, एंड इसकी लंबाई भी अराउंड 3.2 किलोमीटर्स की है। तो सेंट्रल विस्टा के अंदर इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है, ऑलरेडी इसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड इस रीडेवलपमेंट के अंदर उधर नए वाइड फुटपाथ्स बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद उधर ट्रीज़ की प्लांटेशन होगी बड़ी मात्रा में, फिर उसके बाद उधर रोड को भी इम्प्रूव किया जाएगा, लाइटिंग को भी इम्प्रूव किया जाएगा, एंड साइकिल ट्रैक्स भी बनाए जा सकते हैं, एंड बहुत सारे पार्किंग लॉट्स भी बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके बाद इसका और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है न्यू रेजिडेंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सेंट्रल विस्टा के अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसको पूरी तरह से नया किया जाएगा विथ इम्प्रूव्ड डिजिटल सर्विलेंस। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है उसको भी अच्छी तरह से नया बनाया जाएगा। सेम गोज विद द नेक्स्ट फीचर रेजिडेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द न्यू ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। तो उधर भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक नया ऑफिस रहेगा, एंड उनका जो रेजिडेंस है वो भी पूरी तरह से नया किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। फिर इसके बाद इसका एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है न्यू फैसिलिटीज़ फॉर IG एंड CA। अभी इधर एक सेंटर है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसको इधर से रीलोकेट करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा के अंदर ही, एंड उसको पूरी तरह से नया बनाया जाएगा जिसके अंदर बेटर फैसिलिटीज़ रहेगी रिसर्च एनालिसिस के लिए एंड एग्जीक्यूशन के लिए। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैंने आपको पहला फीचर बोला था डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो अभी का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है सर्कुलर पार्लियामेंट, उसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया जाएगा, म्यूज़ियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, हम उसको विजिट कर पाएंगे वंस द कोविड पैंडेमिक एंड्स। एंड अभी मैं आपसे टाइमलाइन के बारे में बात करना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट का। तो अभी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसको 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा, उसके लिए भी फंड्स एलोकेट हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड धीरे धीरे अभी पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा चेंज हो जाएगा, उसका जो न्यू लुक है वो बहुत ही मॉडर्न एंड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो गाइस, अगर आपको आज का ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए। एंड मुझे पता है कि इस एपिसोड के ऊपर मुझे थोड़ा बहुत हेट मिल सकता है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म हो रहा है। एंड ये प्रोजेक्ट आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत हेट मिल सकता है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब को, उसको जल्दी से दबा दीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।